इस कहानी की शुरुआत में हमें होलो अर्थ पर कोंग को दिखाया जाता है, जो मेका गॉडजिला को हराने के बाद होलो अर्थ पर आ गया था और अब होलो अर्थ पर ही रहता है। लेकिन गॉडजिला अर्थ पर था और वहां पर इंसानों और बड़े मॉन्स्टर्स, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, उनके बीच बैलेंस बनाकर रखता था। जो भी मॉन्स्टर अर्थ पर आता था, गॉडजिला उसे मार देता था। अब हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो जेकल्स से भाग रहा था। जेकल्स एक तरह के मॉन्स्टर्स थे जो भेड़ियों की तरह दिखते थे। कोंग उन्हें लेकर एक चट्टान के पास आता है, जहां आगे जाने का रास्ता नहीं था। दरअसल कोंग शिकार कर रहा था। उसने वहां जेकल्स को मारने के लिए ट्रैप लगा रखा था। कोंग उन सभी के ऊपर पत्थर गिरा देता है। बहुत सारे जेकल्स मर जाते हैं, लेकिन तभी और जेकल्स वहां आ जाते हैं और कोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी कोंग एक जेकल को उठाकर उसके दो टुकड़े कर देता है और जोर से चिल्लाता है। ये देखकर बाकी जेकल्स डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब कोंग मरे हुए जेकल्स में से दो को अपनी गुफा में लेकर आता है और उसमें से एक को खाने लगता है। तभी उसे बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि उसके एक दांत में इन्फेक्शन हो गया था। इसके बाद हमें इटली के रोम शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक टाइटन स्पाइडर मॉन्स्टर आ गया था, जो शहर में तबाही मचा रहा था। तभी गॉडजिला को स्पाइडर मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है और वो पानी में से निकलकर रोम सिटी में आ जाता है और उसे लड़ने लगता है। गॉडजिला स्पाइडर मॉन्स्टर को बीट कर देता है और रोम के ही कोलोसियम में आराम से सो जाता है। अब हमें होलो अर्थ पर मोनार्क की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट दिखती है, जिसमें एक टीम है जो कोंग पर नजर रखने का काम कर रही थी। तभी टीम को होलो अर्थ पर कुछ हलचल होती दिखती है। उन्हें एक नया सिंकहोल दिखता है और उनकी सभी मशीनों में खराबी आ जाती है। टीम की एक मेंबर अर्थ के मोनार्क ऑफिस को इस बारे में बताती है और सिग्नल रिपोर्ट को भी वहां भेजती है। अब हमें आइलिन को दिखाया जाता है, जो सिंकहोल के पास वाले मोनार्क ऑफिस में थी। डायरेक्टर हेम्पटन आइलिन को होलो अर्थ से आई हुई रिपोर्ट बताती है। वो सभी उसे मैग्नेटिक सिग्नल इंटरफेरेंस समझते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। अब हमें जिया को दिखाया जाता है, जो अर्थ पर अपने स्कूल में थी। जिया स्कल आइलैंड की आखिरी बची हुई ईवी है। आइलैंड के तबाह हो जाने के बाद आइलिन ने जिया को एडॉप्ट कर लिया था। जिया बोल नहीं सकती थी, इसीलिए आइलिन ने उसका एडमिशन स्पेशल बच्चों के स्कूल में करवाया था, जिससे वो अर्थ के लोगों के साथ घुल मिल सके। जिया अपनी क्लास में थी, तभी उसे कुछ होता है। जिया अपनी बेंच और कागज पर एक पेंटिंग बना देती है। ये सब उसकी टीचर देखती है और आइलिन को स्कूल में बुलाकर कहती है कि जिया की हालत और ज्यादा खराब हो रही है। वो अपने दोस्तों से बात भी नहीं करती है और अपने ख्यालों में खोई रहती है। आइलिन जिया से पूछती है कि तुमने ये पेंटिंग्स क्यों बनाई, लेकिन जिया को कुछ भी पता नहीं था। अब वो अपने घर पर आ जाते हैं। वहाँ आइलिन जिया की पेंटिंग्स को होलो अर्थ की रिपोर्ट के साथ मैच करके देखती है। आइलिन को दोनों ही पैटर्न एक जैसे लगते हैं। अब हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ रात हो रही थी और सभी टीम मेंबर्स सो रहे थे। तभी वहाँ फिर से कुछ हलचल होती है। एक एक करके सभी कैमरे बंद हो जाते हैं और लास्ट कैमरे में हमें एक बड़े टाइटन की आंख दिखती है, जिसने वहाँ सब कुछ तबाह कर दिया था। हमें आइलिन दिखती है, जो बर्नी से मदद मांगने गई थी। बर्नी वो बंदा था जिसने पहले भी आइलिन की मदद की थी। बर्नी अब यूट्यूब पर टाइटन ट्रूथ पॉडकास्ट चलाता था। आइलिन उसे होलो अर्थ की रिपोर्ट और जिया की पेंटिंग दिखाती है। वो उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो दोनों एक ही मैसेज है। आइलिन बर्नी से मैसेज को डिकोड करने के लिए कहती है, लेकिन बर्नी आइलिन से कहता है कि मुझे होलो अर्थ पर जाकर अपना पॉडकास्ट शूट करना है। अगर तुम मुझे वहां लेकर जाने का वादा करो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आइलिन मान जाती है। तभी आइलिन के मोबाइल पर एक वार्निंग मैसेज आता है और वो बर्नी को लेकर मोनार्क ऑफिस आ जाती है। दरअसल गॉडजिला फिर से जाग गया था और उठकर कहीं जा रहा था। तभी कोंग भी सिंकहोल से अर्थ पर आ जाता है और पास में ही लेट जाता है। आइलिन बाहर आकर कोंग को देखती है। जिया भी वहां गई थी। जिया आइलिन को बताती है कि कोंग घायल है। आइलिन को कोंग का इन्फेक्टेड दांत दिखता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। अब वहाँ ट्रेपर एक कार्गो हेलीकॉप्टर लेकर आता है। ट्रेपर कोंग को बेहोश करता है और हेलीकॉप्टर की मदद से दांत को निकाल देता है। ट्रेपर उस दांत की जगह पॉलीमर का नकली दांत लगा देता है। अब कोंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसका दर्द अब ठीक हो गया था। अब बर्नी आइलिन को बताता है कि ये सिग्नल्स कोई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है। इन सिग्नल्स को गॉडजिला भी महसूस कर पा रहा है।
ये एक SOS सिग्नल है, होलो अर्थ से कोई मदद का सिग्नल भेज रहा है। आइलिन ये बात डायरेक्टर हेम्पटन को बताती है। वो हेम्पटन से कहती है कि ये सिग्नल होलो अर्थ से आ रहे हैं और इनके बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इन्हीं सिग्नल्स से गॉडजिला भी फिर से हरकत में आ गया है। हेम्पटन आइलिन को एक टीम लेकर होलो अर्थ पर जाने को कहती है और साथ में मिकेल को भी उन्हें किसी भी खतरे से प्रोटेक्ट करने के लिए भेजती है। अब आइलिन अपने साथ ट्रेपर को भी लेकर जाती है। तभी जिया भी वहां जाती है और साथ चलने की जिद करती है। आइलिन जिया को मना कर देती है, लेकिन जिया आइलिन से कहती है कि मेरे साथ चलने से कोंग भी हमारी मदद करेगा। आइलिन जिया की बात मान जाती है। अब वो सभी शिप में बैठने जा रहे थे, तभी वहाँ बर्नी भी आ जाता है, क्योंकि उसे भी होलो अर्थ पर जाना था। वो आइलिन को रोककर उसे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हमने पिछली बार भी तो साथ में दुनिया को बचाया था। अब आइलिन बर्नी को भी साथ ले लेती है। वो सभी शिप में बैठ जाते हैं। अब कोंग को भी पूरी तरह से होश आ गया था, इसीलिए वो भी होलो अर्थ में जाने के लिए सिंक होल में कूद जाता है और उसके पीछे पीछे मिकेल भी सभी के साथ सिंक होल में चला जाता है। अब वो सक्सेसफुली होलो अर्थ पर पहुंच गए थे। होलो अर्थ पर आते ही कोंग अपने घर की ओर चला जाता है। आइलिन अपनी टीम के साथ होलो अर्थ की ऑब्जर्वेशन पोस्ट की ओर जाती है। पोस्ट पर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वहां के सभी लोग मारे जा चुके हैं। आइलिन कहती है कितने सालों में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब अचानक ये कैसे हो गया। तभी आइलिन को माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा हैंड प्रिंट मिलता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मिकेल हैंड प्रिंट देखकर कहता है कि क्या ये सब कोंग ने किया है, लेकिन आइलिन सभी से कहती है कि कोंग ऐसा नहीं कर सकता है, ये जरूर कुछ और ही है। ट्रेवर सभी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि वो फिर से यहाँ पर आ जाए। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। हमें गॉडजिला को भी दिखाया जाता है, जो फ्रांस के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चला गया था और वहाँ की रेडिएशन को फीड कर रहा था। फ्रांस की आर्मी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मोनार्क के लोगों का मानना था कि गॉडजिला अपने आप को फ्यूचर में आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रहा है। इसके बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो अपनी गुफा में आ गया था, लेकिन कोंग को गुफा में किसी की स्मेल आती है। वो अपनी एक्स उठाता है और दूसरी तरफ आता है, जहाँ उसे एक सिंक होल दिखता है जो पहले से वहाँ नहीं था। कोंग उस सिंक होल में कूद जाता है। उसे वहाँ वो क्रिस्टल्स दिखते हैं जिससे उसकी एक्स बनी हुई थी। वहाँ जाने के बाद कोंग की एक्स ग्लो कर रही थी। कोंग को वहाँ उसी के जैसे कुछ टाइटन गोरिल्ला के स्कल्स दिखते हैं। कोंग वहाँ से बाहर आता है। वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। तभी कोंग को एक बच्चा दिखाई देता है जो पूरा ऑरेंज कलर का था। कोंग उसे देखकर हैरान हो गया था। कोंग उस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बच्चा कोंग के हाथ पर काट लेता है और वहाँ से भागने लगता है। कोंग भी उसके पीछे भागता है। तभी वहाँ और भी टाइटन मंकी आ जाते हैं और कोंग पर अटैक करने लगते हैं। कोंग सभी को बीट कर देता है। वो बच्चा भी कोंग पर अटैक करता है। कोंग सभी को मारता है। तभी एक मंकी पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। कोंग उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो मंकी फिर से कोंग पर अटैक कर देता है। कोंग को गुस्सा आ जाता है और कोंग उस मंकी को फिर से नीचे फेंक देता है। दूसरा मंकी ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कोंग एक पत्थर उसकी ओर फेंकता है जो सीधा उसके सर पर लगता है, लेकिन वो मंकी उठकर भाग जाता है। अब कोंग उस बच्चे को पकड़ लेता है। कोंग बच्चे को डराकर बाकी सभी मंकीज के पास लेकर जाने के लिए कहता है। उस बच्चे का नाम सुको था। अब सुको अपने घर की ओर जाने लगता है और कोंग भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद हमें मिकेल का शिप दिखाया जाता है। वो अब कहीं जा रहे थे। आइलिन पोस्ट के कैमरे को चेक करती है, जिसमें उसे वो टाइटन दिखाई देता है जिसने सभी को मारा था। वो ये सब ट्रेपर को भी बताती है। तभी उनकी शिप की मशीन्स काम करना बंद कर देती है और वो नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही शिप फिर से ठीक हो जाती है। दरअसल ये वही इंटरफेरेंस था जो पहले हुआ था। जिया आइलिन को बताती है कि ये सिग्नल सामने वाले माउंटेन से आ रहे हैं। अब वो सभी सिग्नल का पता लगाने के लिए माउंटेन के ऊपर लैंड करते हैं और जंगल में पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी आगे जाकर ट्रेपर सभी को रोकता है और कहता है कि हमें इस साइड से नहीं जाना चाहिए, यहाँ खतरा है। लेकिन मिकेल उसकी बात नहीं मानता और सभी को उसकी बात मानकर उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो सभी के ऊपर चिल्ला रहा था। तभी पीछे से एक पौधा मिकेल को खा जाता है। सभी वहाँ से भागते हैं। बर्नी बहुत डर जाता है। थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक सिविलाइजेशन के होने के सबूत मिलते हैं। वो थोड़ी आगे जाते हैं जहाँ उन्हें टाइटन्स की क्वीन
मोथरा का टेम्पल मिलता है। जिया को वहाँ एक बटन मिलता है जिसे दबाने पर मंदिर के चारों ओर से पानी निकल कर कहीं जा रहा था। जिया पानी का पीछा करती है। अब उन्हें एक छुपी हुई जगह मिलती है। वहाँ वैसी चीजें थी जो जिया को सपने में दिखती थी। अब वो सभी वहाँ अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जिसने बहुत सारी रेडिएशन फीड कर ली थी और अब वो फ्रांस से निकलकर आर्कटिक ओशन की तरफ जा रहा था। मोनार्क पता लगाते हैं कि आर्कटिक में टियामेट नाम का एक टाइटन रहता है जो बहुत पावरफुल है और शायद गॉडजिला उसी से लड़ने जा रहा था। उन्हें पता चलता है कि जहाँ टियामेट रहता था वहाँ अर्थ पर सबसे ज्यादा एनर्जी थी जिसे फीड करके गॉडजिला सुपर चार्ज होना चाहता था। अब हम कोंग को देखते हैं। वो सुको के पीछे जा रहा था लेकिन सुको बहुत चालाक था। वो कोंग से पीछा छुड़ाना चाहता था। सुको कोंग को एक लेक में लेकर जाता है और उस लेक में कूद जाता है। वो कोंग को भी पानी पीने और नहाने के लिए इशारा करता है। कोंग भी पानी में आ जाता है। तभी एक पानी वाला ड्रैगन कोंग पर अटैक कर देता है। अब सुको वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने कोंग की एक सांस आती है और वो गिर जाता है। कोंग ने उस ड्रैगन को बीट कर दिया था और सुको को भी फिर से पकड़ लिया था। अब कोंग उस ड्रैगन को खा रहा था और सुको भी वहीं बैठकर कोंग को देख रहा था। सुको को भी भूख लग रही थी। कोंग ये समझ आता है और उस सुको को भी खाने के लिए ड्रैगन का एक टुकड़ा देता है। सुको उसे खा लेता है। अब सुको को लगने लगा था कि कोंग एक अच्छा टाइटन है इसीलिए अब वो कोई शैतानी नहीं करता। अब हम गॉडजिला को देखते हैं जो आर्कटिक ओशन में आ गया था। वहाँ आते ही गॉडजिला टियामेट से लड़ने लगता है। टियामेट बहुत पावरफुल थी लेकिन गॉडजिला पूरी प्रिपरेशन करके आया था। गॉडजिला टियामेट को एक बार में ही बीट कर देता है और अपनी एटॉमिक हीट बीम से टियामेट के टुकड़े कर देता है। अब वो टियामेट की गुफा में चला जाता है। इसके बाद हमें आइलिन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो पानी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ आदिवासी लोग घेर लेते हैं। दरअसल ये होलो अर्थ में रहने वाले ईवी थे। वो आइलिन की टीम को अपने साथ उनके गाँव लेकर जाते हैं जहाँ उनकी क्वीन जिया को पहचान लेती है। वो जिया का हाथ पकड़कर उसका दिमाग पढ़ लेती है। वो जान जाती है कि जिया स्कल आइलैंड के ईवी में से आखिरी बची है और उसे आइलिन ने पाला है। अब क्वीन अपने लोगों से टेलीपैथी के थ्रू बात करती है और सभी को छोड़ने के लिए कह देती है। आइलिन और सभी लोग क्वीन के पीछे जाते हैं। क्वीन सभी को वो जगह बताती है जहाँ से वो गॉडजिला को सिग्नल भेजते थे। अब क्वीन सभी को एक रूम में लेकर जाती है जहाँ उनके पूर्वजों ने अपनी कहानी लिख रखी थी। वहाँ आइलिन पढ़ती है कि शुरुआत में अर्थ और होलो अर्थ के बीच शांति थी। टाइटन्स ने नेचर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी और मंकी ने इंसानों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन एक पावरफुल बंदर स्कार किंग ने दुनिया पर राज करने के लिए अपने ग्रुप के साथ मिलकर गॉडजिला के ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया। गॉडजिला ने स्कार किंग को होलो अर्थ के एक डायमेंशन में कैद कर दिया लेकिन स्कार किंग अभी भी अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा है। स्कार किंग को उस डायमेंशन में एक बहुत पुराना टाइटन मिला था जिसका नाम शिमो था। शिमो एक बहुत ही पावरफुल टाइटन था। स्कार किंग शिमो को एक क्रिस्टल से दर्द देकर अपना पेट बना लेता है और उससे अपना काम करवाता है। आइलिन वहाँ एक भविष्यवाणी पढ़ती है जिसमें लिखा था कि जब स्कार किंग बाहर आ जाएगा तब स्कल आइलैंड का एक ईवी मोथरा को फिर से जिंदा करेगा। मोथरा ईवी को प्रोटेक्ट करती थी और गॉडजिला की पुरानी फ्रेंड थी। इसके बाद हम कोंग को देखते हैं। सुको कोंग को वहाँ ले आया था जहाँ बाकी के मंकीज थे। कोंग उन सभी को देखकर चौंक गया था। सभी मंकी वहाँ काम कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा मंकी पत्थर नहीं उठा पाता और गिर जाता है। तभी एक दूसरा मंकी वहाँ आता है और बूढ़े मंकी को मारने लगता है लेकिन तभी कोंग उसे रोक देता है और एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। यह देखकर एक मंकी गुफा में जाता है जहाँ स्कार किंग बैठा था। वो स्कार किंग को बाहर आने का इशारा करता है। अब स्कार किंग बाहर आता है। सभी मंकी स्कार किंग को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं लेकिन कोंग वहीं खड़ा रहता है। स्कार किंग कोंग को देखकर हंसता है और फिर सुको के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि वही कोंग को वहाँ लेकर आया था। तभी सुको को बचाने के लिए उसका गार्डियन मंकी स्कार किंग के सामने आ जाता है। अब स्कार किंग गार्डियन मंकी को लावा में गिराकर मार देता है। ये देखकर कोंग को गुस्सा आ जाता है और कोंग जोर से चिल्लाता है। इसके बाद स्कार और कोंग के बीच लड़ाई होती है। स्कार के पास एक हड्डियों की बेल्ट थी जिसके एंड पर वही क्रिस्टल था जिससे वो शिमो को कंट्रोल करता था। कोंग स्कार किंग से लड़ता है। स्कार किंग बहुत पावरफुल था। वो कोंग को अच्छी टक्कर देता है लेकिन तब स्कार किंग अपने आदमियों से शिमो की गुफा खुलवा देता है और शिमो को कोंग पर अटैक
करने का ऑर्डर देता है। शिमो कोंग पर अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन स्कार किंग क्रिस्टल को शिमो की तरफ करता है, जिससे शिमो को बहुत दर्द होता है। दर्द से बचने के लिए शिमो कोंग पर अटैक कर देता है। कोंग उसके फ्रोस्ट ब्लास्ट से बचने के लिए अपनी एक्स आगे करता है, लेकिन शिमो के ब्लास्ट से कोंग का हाथ जम जाता है। अब कोंग का हाथ बहुत ज्यादा घायल हो गया था। कोंग समझ गया था कि अब वो स्कार किंग से जीत नहीं सकता। तभी सुको कोंग को बाहर जाने के लिए एक गुफा दिखाता है। कोंग उस गुफा से बाहर भाग जाता है, लेकिन कोंग की एक्स वहीं रह गई थी। स्कार कोंग को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन कोंग होलो अर्थ पर आ गया था और यहाँ उसने शिकार करने के लिए बहुत सारे ट्रैप लगा रखे थे। कोंग उन सभी से भागते हुए उन्हें ट्रैप की तरफ लेकर आ जाता है, लेकिन वो मंकी बहुत ही चालाक थे। वो लास्ट वाले ट्रैप में नहीं फंसते। तभी सुको वहां जाता है और उन सभी पर पत्थर गिरा देता है। कोंग सुको को वहां देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसका हाथ बहुत ज्यादा घायल था। अब कोंग जिया को सेंस करके ईवी कबीले पर आ जाती है। कबीले वाले कोंग के लिए गेट खोल देते हैं। कोंग भी अंदर आ जाता है, लेकिन उस कबीले की लोकेशन को स्कार का एक साथी देख लेता है, जो कोंग के ट्रैप से बच गया था। कोंग बहुत घायल था। वो अंदर आते ही नीचे गिर जाता है। सुको ये देखकर वहां से भाग जाता है। स्कार का आदमी भी स्कार के पास जाकर उसे ईवी कबीले के बारे में सब बता देता है। स्कार शिमो के ऊपर बैठकर अपने साथियों के साथ ईवी कबीले की तरफ निकल जाता है। अर्थ पर गॉडजिला ने भी आर्कटिक की सारी एनर्जी फीड कर ली थी और वो अब पूरी तरह से अपग्रेड हो गया था। उसके ब्लू क्रिस्टल भी अब पिंक हो गए थे। ट्रे पर कोंग का हाथ चेक करता है। कोंग का हाथ बहुत कमजोर हो चुका था। कोंग को ठीक करने के लिए ट्रे पर प्रोजेक्ट पावर हाउस का यूज करने की कहता है। दरअसल प्रोजेक्ट पावर हाउस को इंसानों ने टाइटन्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्थ पर और भी ऐसी चीजें हैं जिससे टाइटन्स भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। बंद करने से पहले उसकी एक यूनिट को होलो अर्थ पर भेजा था, इसीलिए ट्रेपर को पता था कि एक वही चीज है जो कोंग को ठीक कर सकती थी। आइलिन को भी ट्रेपर का प्लान पसंद आता है। अब ट्रेपर होलो अर्थ के पोस्ट की आर्मरी से प्रोजेक्ट को ले आता है और उसे कोंग के हाथ पर लगा देता है। दरअसल वो एक रोबोटिक हैंड था। वो कोंग के घायल हाथ पर फिट हो जाता है। रोबोटिक हैंड में इंजेक्शन थे जो कोंग के हाथ में इंजेक्ट हो गए थे और उससे कोंग का हाथ भी ठीक हो रहा था। तभी वहाँ सुको आता है और कोंग को बताता है कि स्कार किंग यहाँ आ रहा है। ये सुनकर जिया कोंग से कहती है कि हमें मदद की जरूरत होगी। कोंग जिया की बात समझ जाता है। कोंग गॉडजिला को होलो अर्थ पर बुलाने के लिए चला जाता है। कोंग एक पोर्टल में चला जाता है जो इजिप्ट में खुलता है। कोंग बाहर आकर चिल्लाता है। गॉडजिला को पता चल जाता है कि कोंग अर्थ पर आ गया। अब गॉडजिला भी कोंग के पास आ जाता है। होलो अर्थ पर ईवी कबीले वाले भविष्यवाणी को सच करने के लिए जिया को पिरामिड के ऊपर भेजते हैं ताकि वो मोथरा को फिर से जगा सके। जिया मोथरा को जगा देती है। मोथरा जागते ही पोर्टल में से निकलकर अर्थ पर चली जाती है। ईवी कबीले की क्वीन अपने गांव को खाली करने का ऑर्डर देती है। अब गॉडजिला भी काहिरा में कोंग के पास आ गया था। कोंग उसे रोकने की और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला कोंग की नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों लड़ते हैं और कोंग अपने रोबोटिक हैंड की मदद से गॉडजिला को बीट कर देता है और उसे पोर्टल तक लेकर जाने लगता है। तभी गॉडजिला अपनी हीट बीम से कोंग पर अटैक कर देता है। कोंग उसकी बीम से बच जाता है, लेकिन अब गॉडजिला कोंग को नीचे गिराकर अपनी हीट बीम से मारने वाला था। तभी वहाँ मोथरा जिया को लेकर आ जाती है और गॉडजिला को रोक देती है। मोथरा गॉडजिला को समझा देती है कि उसे होलो अर्थ पर जाकर स्कार से लड़ना है, ना कि कोंग से। अब हम ईवी कबीले वालों को देखते हैं जो दोनों क्रिस्टल पिरामिड को मिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाए और कोई भी ऊपर पोर्टल तक नहीं पहुँच सके। दोनों पिरामिड मिलने वाले थे। तभी वहाँ स्कार आ जाता है और शिमो की फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट से पिरामिड के बीच बर्फ जमा देता है। तभी वहाँ गॉडजिला और कोंग भी आ जाते हैं। वो आते ही स्कार पर अटैक कर देते हैं। गॉडजिला शिमो से लड़ता है और कोंग स्कार किंग से लड़ता है। वो जैसे ही एक दूसरे को मारने लगते हैं, उसी वक्त दोनों पिरामिड भी आइस को तोड़कर मिल जाते हैं, जिससे उस जगह की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। अब वो सभी हवा में तैरने लगते हैं। सभी मंकी उड़ते हुए पत्थरों में कूदकर लड़ रहे थे। ट्रेपर भी अपने शिप में सभी को बिठाकर वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक मंकी आ जाता है जो उसकी शिप से टकराने वाला था। तभी मोथरा वहां जाती है और सभी मंकीज को अपने वेब की मदद से पत्थरों से चिपका देती है। अब पिरामिड फिर से अलग हो जाते हैं और ग्रेविटी फिर से काम करने लग जाती है। इस कारण शिमो के साथ पोर्टल से अर्थ पर आ जाता है। उसके पीछे गॉडजिला भी चला जाता है। कोंग भी पोर्टल में गिर रहा था। वो अपनी एक्स से रुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से एक्स छूट जाती है और वो पोर्टल में गिर जाता है। अर्थ पर आते ही
ही स्कार बहुत खुश हुआ था। वो पोर्टल ब्राजील में खुला था। अब स्कार वहाँ सब कुछ तबाह करने लग जाता है। तभी कॉन्ग भी वहाँ जाता है। कॉन्ग स्कार को रोकने की कोशिश करता है और उसके मुंह पर पंच मारता है, जिससे स्कार का दांत टूट जाता है। अब स्कार शिमो को कॉन्ग पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। शिमो कॉन्ग पर अटैक कर देता है। कॉन्ग शिमो के फ्रोस्ट ब्लास्ट से बचने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला स्कार पर अटैक कर देता है और उसका हड्डियों का बेल्ट तोड़ देता है, जिससे शिमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। अब कॉन्ग उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन शिमो ने उसे रोक रखा था। होलो अर्थ पर सुको कॉन्ग की एक्स देखता है। सुको एक्स को लेकर अर्थ पर आ जाता है ताकि उसे कॉन्ग को दे सके। अब गॉडजिला ने शिमो पर अटैक कर दिया था। शिमो गॉडजिला से लड़ रहा था। तभी कॉन्ग क्रिस्टल को लेने के लिए जाता है, लेकिन स्कार उसे रोक लेता है। तभी सुको वहाँ कॉन्ग की एक्स लेकर आ जाता है और एक्स से क्रिस्टल को तोड़ देता है। अब शिमो फ्री हो गया था। स्कार को सुको पर बहुत गुस्सा आता है और वो सुको को मारने लगता है। तभी कॉन्ग स्कार को एक पंच मारता है और उसे उठाकर गॉडजिला की ओर फेंकता है। गॉडजिला भी अपनी पूंछ से स्कार को मारता है और उसे फिर से कॉन्ग के पास फेंक देता है। अब कॉन्ग स्कार को अपने हाथों में उठा लेता है। तभी शिमो स्कार पर अपनी फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट से अटैक करता है और स्कार को जमा देता है। कॉन्ग स्कार को नीचे गिराकर उसके टुकड़े कर देता है। अब हमें होलो अर्थ पर जिया को दिखाया जाता है। मोथरा जिया को आइलिन के पास छोड़ने आई थी। सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। अब मोथरा वहाँ से चली जाती है। जिया आइलिन के पास ज्यादा देर नहीं रुकती और सीधे ईवी क्वीन के पास चली जाती है। आइलिन सोचती है कि जिया यही ईवी लोगों के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो जिया से कहती है कि तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। तुम जहाँ भी रहना चाहो रह सकती हो। ये दुनिया और ये लोग तुम्हारा घर हो सकते हैं। आइलिन की बातें सुनकर जिया उसे कहती है कि तुम मेरा घर हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर आइलिन रोने लग जाती है और जिया को गले लगा लेती है। अब हम कॉन्ग को देखते हैं जो सुको और शिमो के साथ वहाँ जाता है जहाँ सभी मंकी काम कर रहे थे। सभी मंकी कॉन्ग को शिमो के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। स्कार के मरने के बाद शिमो कॉन्ग का पेट बन जाता है। अब कॉन्ग सभी मंकीज का किंग था। गॉडजिला अर्थ पर था और रोम के कोलोसियम में जाकर आराम कर रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।